परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रदीप, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। हाँ, लेकिन आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होगा। देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने स्पेशल डे पे फोकस करो। अच्छा सुनो ना, मैं जल्दी से आ रही हूँ। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। एक सेकंड। माँ, इतने सालों बाद फाइनली भैया की एंगेजमेंट हो रही है। यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी मैं कि उनसे मिल ही नहीं पाई। माथुर खानदान का पुश्तैनी लॉकेट मैं अब मेरी होने वाली भाभी को दे पाऊंगी। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए कार भेज देती हूँ। कहाँ आप सरकारी बस के धक्के खाओगी? आलिया, कार की क्या जरूरत है? हाँ, फालतू में पेट्रोल का खर्चा। जहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं बचाने चाहिए। और वैसे भी मैं इन फालतू की चीजों पे खर्चा नहीं करती। बस आ गई। अरे चलो, रखती हूँ। रुको, स्कूल में सिखाया नहीं बड़ों का आदर करना? इतनी पढ़ाई लिखाई करके सब बेकार। ये आजकल के बच्चे भी ना। अरे चलिए ना। मैं बीच में खड़े हो, दिख नहीं रहा सीनियर सिटीजन आ रहा है? अरे इस बस में तो पूरी दुनिया चढ़ गई है। हम सीनियर सिटीजन्स को बैठने की जगह तक नहीं है। ये जवान लड़की बैठी है, इसको बोलो। ये लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? हम सीनियर सिटीजन यहाँ खड़े और तू बैठी है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए। किसी और से क्यों पूछे? सीट नहीं देनी है तो बता देना। ये बीमारी का नाटक क्यों कर रही है? नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। देखा, एक सीट ना देने के लिए देखो कैसे ड्रामे कर रही है ये लड़की। अरे मासूम बनने का नाटक मत कर। सब पता है आजकल की जनरेशन दिखती कैसी होती कैसी है, समझी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे तो सीट छोड़ देना तो हम सही समझ लेंगे। मैम, आप इनको परेशान क्यों कर रहे हो? आपको सीट चाहिए ना, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। अब ना मुझे यही सीट चाहिए बस, मैं कुछ नहीं जानती। ओ, तू चुप बैठ। जवान लड़की देखी नहीं, बस चले इम्प्रेशन बनाना। बैठ जा वहाँ। भाई तो बैठ जा, लफड़े मत पड़, बैठ जा। देखिए, मैं पीरियड्स में हूँ और मेरा पेट बहुत दुख रहा है। दुनिया की सारी औरतों को पीरियड आता है। हाँ, तू कौन है ऐसी? हाँ, ये नौटंकी क्यों कर रही है? देखिए, आप लोग शांति बना रखिए, बस में झगड़ा मत कीजिए। अरे तू शांति बना के रख। गाड़ी चला रहा, गाड़ी चला। यहाँ टांग मत अड़ा अपनी। देख, अगर तू सीट नहीं छोड़ेगी ना तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, समझी? ये ले। अरे क्या कर रहे हैं आप पागल हो गए हैं क्या? उठिए, आप समझाइए, बैठे रहिए, पता चलेगा अभी से। क्या कर रहे हैं ये? लफड़े मत, बैठ जा। ठीक है, मैं उठ रही हूँ, आप उठिए। उठो। पागल हो गए हैं क्या? पहले ही उठती ना तो ये सब होता ही नहीं ना। अच्छा ये आप खुश? ये लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते। आगे अकल है। डॉक्टर, एक बोतल और खून ले लीजिए मेरे बच्चे के खातिर। माफ कीजिए, पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज, उन पैसों से मैं अपने बेटे के कॉलेज की फीस भरूंगी। माँ, क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए। अपना खून तक बेच दिया मुझे पढ़ाने के लिए। मैं जब शहर जाके बड़ा आदमी बनूंगा ना तो एक बड़ी सी कोठी में तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उठ मेरे बच्चे, मेरी फिक्र मत कर। एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जल्दी करो, लेट हो रहा है। चल जा। अरे रमा, ये झूला लेकर कहाँ जा रही हो? शहर जा रही हो क्या? हाँ, ऋत्विक की वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट है तो उसके लिए घी के लड्डू और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जा रही हूँ। अरे वो दोबारा प्रेग्नेंट है? तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। चलो मिलती हूँ। बता रही हूँ, ऋत्विक बेटे के नाम पर कलंक है। मैंने जीवन में ऐसा बेटा नहीं देखा। बेचारी रमा इतनी बार शहर गई पर आज तक अपने पोते का मुंह नहीं देख पाई है। बताओ कैसी है? बुढ़िया, कितनी बार समझाऊं? जा यहाँ से। ऋत्विक सर की कोई माँ नहीं है, वो अनाथ है।
और तू खुद को उनकी माँ कह रही है? चल भाग यहाँ से। अनाथ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। ऋत्विक, माँ आप यहाँ क्या कर रही है? बेटा, जैसे मुझे पता चला कि बहू फिर से पेट से है, तो मैं उसके लिए देसी घी के लड्डू और कुछ खाने पीने का सामान लाई हूँ। अब उसे यही सब खाना है। खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ से भिजवा देती। आप प्लीज अब गाँव जाइए अभी के अभी। बेटा 10 साल हो गए, मैंने अपने पोते का मुंह तक नहीं देखा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मैंने ना उसके लिए ये पैसे भी जमा किए हैं। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऋत्विक, क्या चल रहा है यहाँ? ऋत्विक, ये तेरी पत्नी है ना? कौन है ये? ये हमारे गांव में हमारी पड़ोसी रमा आंटी। रमा आंटी? ये क्या किया तूने बेवकूफ? तूने बोला ना कचरा कूड़ेदान में फेंको, तो फेंका मैं। माँ, Oh my God, handsome boy. तेरी इतनी हिम्मत, ले जाओ उसे। आप ठीक तो है ना? माँ, आपको एक काम करने की क्या जरूरत है, और वो भी हम सबसे छुपा कर, और वो भी इतना छोटा काम। नमन, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये मत भूलो कि मैंने तुम तीनों को काम कर करके ही बड़ा किया है। जानते हैं माँ, लेकिन माँ अब हमारा वक्त बदल चुका है। हमारे पास गाड़ी, बंगला, रुतबा सब कुछ है, इसलिए अब आप ये सब छोड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। और नहीं तो क्या माँ, सही तो कह रहे हैं। हाँ माँ, आप घर बैठकर रिलैक्स करो, शॉपिंग करो, सलून जाओ, ज्वेलरी खरीदो। आपको कोई पैसे की कमी है क्या? मुझे दिखावों की चीजों का शौक नहीं है, और काम मैं पैसों के लिए थोड़ी ना करती हूँ। काम मैं अपनी मन की शांति के लिए करती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करती हूँ। ठीक है, आपको काम करना है ना, एक काम करते हैं। मेरा बांद्रा में एक ऑफिस और रेस्टोरेंट है, मैं दूसरी कंपनी संभालने में बिजी रहता हूँ, आप उससे संभाल। I mean, आप वहाँ जॉब कर लो। ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ। माँ, ये कार्ड रखो, इस कार्ड से आप किसी भी फ्लोर पे जा सकते हो। मेरे अलावा ये कार्ड सिर्फ आपके पास रहेगा। अरे वाह, तो ठीक है, मैं आज से ही काम पे चली जाती हूँ। ओके बाय। हेलो शीतल। गुड मॉर्निंग सर। मेरी माँ वहाँ आ रही है, आज से बांद्रा वाले ऑफिस और रेस्टोरेंट की नई मैनेजर हो। श्योर श्योर सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आई विल टेक गुड केयर ऑफ हर। ओके। मैं अभी से ही वेलकम की तैयारी शुरू कर देती हूँ। बॉयज जल्दी आओ, मुझे अभी के अभी सब मेन डोर पे चाहिए। वाह, मेरे बेटे ने रेस्टोरेंट कितना बड़ा बनाया है, शाबाश नमन। शीतल मैम, कहीं क्लीनर नमन सर की माँ तो नहीं? What nonsense! ये कचरे उठाने वाली तुम्हें मिस्टर नमन की माँ लग रही है? कुछ भी बोल रही हो। मुझे यहाँ मेरे बेटे ने वेलकम मैम, वेलकम मैम। हाय मैम, आई एम शीतल। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे। कैसी जगह है ये? क्लीनिंग की जॉब के लिए बुलाया है और इतनी खातिरदारी? मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं मैम, मिस्टर नमन ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया था ऑलरेडी। हम तो आप ही का वेट कर रहे थे, और आप तो उनकी गाड़ी में आई है, तो हमसे गलती कैसे हो सकती है? माँ, HR में मेरा एक जानने वाला है, उससे बात करके मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है। बस रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करना है। वाह, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे किसी रेस्टोरेंट की मालकिन बना रहे हो। और कोई काम नहीं था? माँ, मैं भी तो मिस्टर नमन का ड्राइवर हूँ।
अपनी हैसियत के हिसाब से काम देखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, ज्यादा काम नहीं है। हाँ हाँ समझती हूँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुमने मुझे इतनी महंगी गाड़ी में छोड़ दिया, बस वो काफी है। तो ये लोग मुझे मिस्टर नमन की माँ समझ रहे हैं। जो काम मेरे बेटे ने मुझे दिया है वो अब इसे क्यों दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मिस्टर नमन की माँ बताने की? इन्हें देख, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ये होती है अमीरों की माँ की पहचान। और खुद को देख, धोबी छाप कपड़े पहनकर आई है और खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। मेरी बेटी मिस्टर नमन के घर काम करती है, उसी ने मुझे ये कपड़े चुरा कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुझे उनकी माँ समझ रहे हैं। ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं तो देखा है मैंने इसे। हाँ याद आया, तुम पूना हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? अरे पूना, मुझे नहीं पहचाना? मैं लक्ष्मी। याद है हम वो पीछे वाली गली में साथ में मिलकर साफ किया करते थे? लेकिन तब तो तुम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। तुम क्या अमीर हो गई हो? ये कपड़े भी कुछ देखे देखे से लगते हैं। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ काम पर भेजा। मैडम, ये औरत कह रही है कि उसे उनके बेटे ने यहाँ भेजा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बातों में सच्चाई है और ये अमीर दिखने वाली औरत तो अपना कुछ और नाम बता रही है। इसका मतलब क्या ये काम वाली सच में मिस्टर नमन की माँ?